हेलो एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग और लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैश बजट। लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस कैश बजट। हमने डिस्कस किया कि कैश बजट क्या होता है, कैश बजट कैसे बनते हैं और उसका कैश बजट का पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या है। तो कैश बजट का पहला और हमने पढ़ा कि कैश बजट जो है, जो भी हमारे कैश पेमेंट और कैश रिसीप्ट है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसका एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ द एंटिसिपेटेड कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट फॉर द कंसर्न के लिए फ्यूचर में क्या हमारे कैश पेमेंट होंगे और क्या हमारे कैश रिसीप्ट होंगे, उनका एक एस्टिमेट होता है। और बाय द एंड ऑफ द टाइम हम ये चेक करते हैं कि हमारे वी कंपेयर आवर कैश रिसीप्ट विद द कैश पेमेंट, कि हमारे कैश रिसीप्ट कितनी है और कैश पेमेंट कितने हैं। तो हमने उसके तीन मेथड डिस्कस किए थे। अगर हम कैश पेमेंट की मेथड देखें तो हमने डिस्कस किया था क्या, पहला रिसीप्ट एंड पेमेंट मेथड, ठीक। दूसरा हमने डिस्कस किया था एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, और थर्ड हमने डिस्कस किया था बैलेंस शीट मेथड। सो दीज थ्री मेथड्स टू प्रिपेयर अ कैश बजट। कैश बजट को बनाने के तीन मेथड हैं। कितने मेथड हैं? तीन मेथड हैं। पहला रिसीप्ट एंड पेमेंट मेथड, दूसरा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड और तीसरा बैलेंस शीट मेथड। तो आज जो है हमने फिर उसके बाद डिस्कस किया था रिसीप्ट एंड पेमेंट मेथड, कि रिसीप्ट एंड पेमेंट मेथड में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या क्या हमारे कैश रिसीप्ट होंगे, क्या क्या हमारे कैश पेमेंट होंगे, उनका एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। और बाय द एंड ऑफ द टाइम वी कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस बाय कंपेयरिंग कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट्स। तो फिर हम पूरा एंड ऑफ टाइम, मान लीजिए आप 1 जनवरी का बना रहे हो, तो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो भी हमारी कैश रिसीप्ट होगी और जो हमारे कैश पेमेंट होंगे, उनका स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे कि कहाँ कहाँ से कैश रेवेन्यू हमें मिला है और कहाँ कहाँ हमने कैश के फॉर्म में पेमेंट किया है 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में। और बाद में 31 जनवरी को आप देखोगे कि कितना आपको कैश रिसीव हुआ, कितना आपने कैश पे किया। अब देखिए आपने कैश पेमेंट ज़्यादा किया या कैश रिसीव ज़्यादा हुआ। अगर कैश रिसीव ज़्यादा होगा तो आपका प्रॉफिटेबल बजट होगा, और अगर आपके कैश पेमेंट ज़्यादा होंगे तो इसको बोलते हैं घाटे का बजट, डेफिसिट बजट। अब आज हम एक कैश बजट का न्यूमेरिकल करेंगे और फिर उसको समझेंगे कैश बजट एक्चुअली में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसको हम साफ कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो कैश बजट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि क्या है। इलस्ट्रेशन है कि a firm expect to have rupees 25,000 in bank on 1st May 2011। एक फर्म है जो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 1 मई 2011 को उसके पास जो बैंक में बैलेंस होगा, बैंक बैलेंस जो है वो कितना है, ₹25,000। ठीक। आगे है प्रिपेयर फर्म्स कैश बजट फॉर 3 मंथ्स। उस फर्म का कैश बजट प्रिपेयर करना है कितने महीनों का, फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का, मई टू जुलाई 2011। तो हमें कैश बजट प्रिपेयर करना है, कैश बजट to be prepared for 3 months। वो मंथ का क्या है, मई
टू जुलाई, यानी तो 3 महीने क्या क्या हो गए, मई हो गया, एक जून हो गया, दूसरा जुलाई हो गया। एक फर्म है जो ये एक्सपेक्ट करती है या उसके पास 1 मई 2011 को बैंक में कैश बैलेंस कितना है, 25,000 रुपये, और उसी फर्म का 3 महीने का कैश बजट बनाना है, और वो मंथ है मई टू जुलाई, यानी मई, जून और जुलाई, इन 3 महीने का कैश बजट हमें बनाना होगा। आगे है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन टू यू, और आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो इंफॉर्मेशन क्या है, अब मैं इस तरीके से लिखता हूँ। मंथ दिए हुए हैं, सेल्स दी हुई है, परचेज दी हुई है, अभी ये क्वेश्चन ही चल रहा है, ठीक है। वेजेस दिए हुए हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और लास्ट में सेल्स एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, ठीक। अब मंथ कितने दिए, 5 मंथ्स, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। अब सेल्स दी हुई है, मार्च में 50,000, अप्रैल में 56,000, मई में 60,000, जून में 80,000 और जुलाई में 90,000। वैसी परचेज दी हुई है 30,000, 32,000, 35,000, 40,000 एंड 40,000। वेजेस दिए हुए हैं 6,000, 6,500, 7,000, 9,000 एंड 9,500। फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 5,000, 5,500, 6,000, 7,500 एंड 8,000। ऑफिस एक्सपेंसेस सभी मंथ में 4,000 दिए हुए हैं, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 एंड 4,000। सेल्स एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 3,000, 3,000, 3,500, 4,500 and 4,500, right? So these are the information those have been already given. कि मंथ कितने हैं, 5 महीने दिए हुए हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की सेल्स ये है 50,000, 56,000, 60,000, 80,000, 90,000। परचेज इन महीनों की ये 30,000, 32,000, 35,000, 40,000, 40,000। वेजेस इन महीनों की 6,000, 6,500, 7,000, 9,000, 9,500। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 5,000, 5,500, 6,000, 7,500, 8,000। ऑफिस एक्सपेंस सभी महीनों के 4,000 दिए हुए हैं, और सेल्स एक्सपेंसेस 3,000, 3,000, 3,500, 4,500 एंड 4,500। ये इंफॉर्मेशन और दी हुई है। अब अभी आगे दिए, आगे कह रहा है कि यू आर ऑल्सो गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है। पहला, अब इसको बहुत ध्यान से समझना। पहला है कि 20% ऑफ सेल, 20% ऑफ सेल्स इज फॉर कैश। जो 20% सेल्स है वो कैश है। इसका मतलब क्या है, अगर 20% सेल कैश है तो 80% सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट। आगे क्या है, आगे समझो। 20% of sales is for cash, remaining amount it collected in the month following that of sales। अब जब भी कैश बजट में मंथ फॉलोइंग की बात होगी तो आप समझ जाना नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा है।
मंथ फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ। मैं यहाँ लिखता हूँ मंथ फॉलोइंग इम्प्लाइज नेक्स्ट मंथ। ठीक, मंथ फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ। तो पहला जो एडजस्टमेंट है वो ये कह रहा है कि हर महीने जो भी सेल्स होती है उसका 20% कैश में होती है और 80% अगले महीने मिलता है। यानी कि मार्च में सेल्स कितनी हुई है 50,000। अगर पहले एडजस्टमेंट को हम समझें तो यहाँ से समझो कि पहले महीने मार्च के महीने में सेल्स कितनी है 50,000। 50,000 का 20% तो मार्च में मिल जाएगा क्योंकि 20% सेल्स कैश है। तो 50,000 का 20% आ जाएगा कितना 10,000। तो 50,000 का 10,000 तो मिल जाएगा मार्च के महीने में और रिमेनिंग अब बचा कितना 80%। 80% कब मिलेगा नेक्स्ट मंथ, मंथ फॉलोइंग यानी नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल में। ये है फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट है गुड्स इज परचेज ऑन 2 month क्रेडिट। गुड्स इज परचेज ऑन 2 month क्रेडिट कि जो भी ये परचेज है वो 2 महीने की क्रेडिट पर है। यानी कि आज अगर आप परचेज कर रहे हो तो पेमेंट 2 महीने के बाद करोगे। इसका मतलब है जो मार्च में हमने परचेज किया है उसका पेमेंट कब होगा मई में 2 महीने के बाद। अप्रैल में परचेज किया है उसका पेमेंट जून में 2 महीने के बाद। और जो मई में परचेज किया उसका पेमेंट कब होगा जुलाई में 2 महीने के बाद। ये है सेकेंड एडजस्टमेंट। फिर थर्ड एडजस्टमेंट कंपनी पेड डिविडेंड ऑफ ₹10,000 टू शेयर होल्डर्स। Company paid dividend of ₹10,000 to shareholders and a bonus of ₹15,000 to its employee in the month of May। तो मई के महीने में कंपनी ने दो खर्चे किए हैं। एक 10,000 रुपये का डिविडेंड पे किया है अपने शेयर होल्डर्स को और 15,000 रुपये का बोनस पे किया है अपने कर्मचारियों को मई के महीने में। तो जब मई के महीने के खर्चे दिखाएंगे तो मई के महीने का एक खर्चा आएगा क्या कि 10,000 रुपये का डिविडेंड और 15,000 रुपये का बोनस। जैसे मई के महीने में आपको शो करना होगा खर्चों में। नेक्स्ट फिफ्थ नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ऑल एक्सपेंसेस आर पेड इन नेक्स्ट मंथ। ऑल एक्सपेंसेस कितने हैं एक्सपेंसेस ये हैं दीज आर दी एक्सपेंसेस। Wages, factory expenses, office expenses and sales expenses. These are the expenses. इनके लिए क्या कह रहा है all expenses are paid in next month. Incurred नहीं, incurred in the same month but paid in the next month. कि अब मार्च के एक्सपेंस कब पे करोगे अप्रैल में, अप्रैल के एक्सपेंस कब पे होंगे मई में, मई के एक्सपेंस कब पे होंगे जून में और जून के एक्सपेंस कब पे होंगे जुलाई में और जुलाई के एक्सपेंस अगस्त में। लेकिन वो अगस्त दिया हुआ नहीं है तो हम जुलाई तक ही देखेंगे। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फिर अ प्लांट हैज़ बीन ऑर्डर्ड। एक प्लांट का ऑर्डर दिया गया है एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। एक प्लांट को ऑर्डर किया गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि वो कब डिलीवर हो जाएगा कब रिसीव हो जाएगा जून में। इट विल कॉस्ट ₹80,000 और ये इसकी कॉस्ट कितनी है 80,000 रुपये। यानी कि जून में एक खर्चा और होगा प्लांट का। तो जब जून के एक्सपेंस दिखाओगे जून का पेमेंट दिखाओगे तो उसमें एक प्लांट का एक्सपेंस आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि प्लांट ऑर्डर किया गया है और वो डिलीवर कब होगा जून में। तो जब डिलीवर होगा तभी उसका पेमेंट भी होगा। फिर लास्ट एडजस्टमेंट है इनकम टैक्स ₹25,000 पेएबल इन जुलाई। और इनकम टैक्स का एक पेमेंट है जो जुलाई में पेएबल है। तो जब जुलाई का बजट बनाएंगे तो फिर उसका इनकम टैक्स भी हम दिखाएंगे। अब हम बजट को बनाते हैं। आपने सारी इंफॉर्मेशन की लिखी हुई है, कुछ एडजस्टमेंट मैंने रीड आउट कर दिए हैं, आप इसको हम बनाएंगे वैसे ही आपको शुरू समझ में आ जाए। तो समझिए इसको। अब इसमें सबसे पहले क्या बनाना है कैश बजट। कैश बजट कितने महीने का बनना है 3 महीने का। कौन कौन से 3 महीने मई जून और जुलाई। मई का बनना है जून का बनना है और जुलाई का बनना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे।
अब फ्लेक्सिबल बजट की तरह से नहीं बनता है, इसमें पहले मई का बजट बनेगा, फिर जून का बजट बनेगा और फिर जुलाई का बजट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो लिखिए आप कैश बजट फॉर 3 months ब्रैकेट में लिख सकते हो मई टू जुलाई। ठीक, आप एक सीधी लाइन ऐसे खींचिए और सीधी लाइन खींचिए। ठीक, अब सबसे पहले पहला कॉलम आपका हो जाएगा इसका पर्टिकुलर्स का, तो पहले कॉलम में लिख दीजिए आप पर्टिकुलर्स। सेकेंड कॉलम में मई का बना रहे हो, सेकेंड कॉलम में जून क्योंकि आप जून का बना रहे हो, और थर्ड कॉलम में जुलाई क्योंकि आप जुलाई का भी बना रहे हो। तो सबसे पहले आप समझ लो कि तीनों महीने का बजट एक साथ नहीं बनेगा। The budget of all 3 months will not be prepared simultaneously. First, you have to prepare budget for the month of May, and the closing balance of the month of May will become the opening balance of month of June. तो जुलाई का मतलब जून का बनाओगे तो जून का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो जुलाई का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो पहले मई का पूरा बजट बना लो, मई का क्लोजिंग बैलेंस निकालो, फिर जो मई का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो जून का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो जून का पूरा बना लो, जून का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो जुलाई का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले मई का बनाते हैं। अब मई के लिए क्या दिया है कि बैलेंस कितना कह रहा है बैंक में, ए फर्म एक्सपेक्ट टू हैव ₹25,000 इन बैंक मंथ फर्स्ट वीक, यानी 1 मई को अगर हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं कैश बजट में, ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, यहाँ लिखिए आप सबसे पहले ओपनिंग। तो मई को 1 मई को ओपनिंग बैलेंस बैंक में कितना है 25,000। ठीक, अब इस ओपनिंग बैलेंस में क्या ऐड करेंगे, ऐड कैश रिसीट में क्या है सेल्स, तो पहले हम लिखो कैश रिसीट। अब कैश रिसीट में क्या है सेल्स है केवल। अब सेल्स समझ लो। अब पहला एडजस्टमेंट देखो, अब फर्स्ट एडजस्टमेंट में फिर से पढ़ूंगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है 20% ऑफ सेल्स इज फॉर कैश, कि जिस महीने में सेल्स हो रही है उस महीने की केवल 20% सेल ही कैश है। यानी अगर मई के महीने में कितनी सेल्स है 60,000, मई के मंथ की कितनी सेल है 60,000, तो 60,000 का 20% तो मई में मिलेगा और 80% का किस में मिलेगा, जून में। वैसे ही अप्रैल की सेल्स जो होगी, अब किसका बना रहे हो, मई का बना रहे हो ना, तो अप्रैल की सेल्स का 80% का किस महीने में मिलेगा, मई के महीने में मिलेगा। अगर मई के महीने की सेल्स का 80% जून में मिलेगा तो मई में किस महीने की सेल्स का 80% मिलेगा, अप्रैल की। तो मई के महीने की सेल का 20% और अप्रैल के महीने की सेल का 80%। तो अब देखो मई के महीने की सेल कितनी है 60,000, तो 20% ऑफ 60,000 एंड, और अप्रैल के महीने की सेल्स कितनी है 56,000, इसका 80% ऑफ 56,000, ये तो हो गया 12,000। 60,000 का 20% तो हो गया 12,000। अब 56,000 का 80% निकाल देते हैं, 56,000 का 20% हम निकाल देते हैं, तो 56,000 अपॉन 100 इंटू 80, तो ये आ गया 44,800। कितना आ गया 44,800। यानी कि
मई के महीने में सेल से कितना पैसा आएगा, 800 ये और 56,000 ये, 56,800। ठीक, कैसे? 20% मई की सेल का, यानी मैं आपका यहाँ पे याद ये लिख देता हूँ, 20% ऑफ मई एंड 80% ऑफ अप्रैल। क्लियर? तो ये आ गया आपका 56,800। और तो कोई इनकम है नहीं, तो यहाँ पे लिख लो आप टोटल रिसीट। ठीक, टोटल रिसीट, इनको टोटल कर दो, 800, 6 5 11, 5 2 7 8, 81,800 हो गया। ठीक है, अब कैश रिसीव तो हमने ऐड किए, तो घटाओगे क्या, कैश पेमेंट्स। अब कैश पेमेंट्स क्या क्या है, पहला तो परचेज ही है, पहला तो परचेज ही है। परचेज के लिए सेकंड एडजस्टमेंट देख लो, सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, गुड्स इज परचेज ऑन 2 months क्रेडिट। जो भी सामान खरीदा जा रहा है वो 2 महीने की, जो भी सामान खरीदा जा रहा है वो 2 महीने की क्रेडिट पर खरीदा जा रहा है। यानी कि अगर हम मई में पेमेंट करेंगे तो मई में कौन सा पेमेंट करेंगे, मई का पेमेंट तो 2 महीने के बाद होगा, तो मई में कौन सा पेमेंट होगा, मार्च वाला। क्यों, जो मार्च में खरीदा है हमने वो 2 महीने की क्रेडिट पर खरीदा है। ठीक, तो मार्च का पेमेंट कब होगा, मई में। तो मार्च में हमने परचेज किया था कितना, 30,000। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो परचेज, कौन सी परचेज, मार्च वाली। कितना खरीदा था, 30,000 रुपए का, 30,000 रुपये। उसके बाद क्या है, फिर सारे एक्सपेंस हैं, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस एक्सेट्रा। आगे कह रहा है कि ऑल एक्सपेंसेस आर पेड इन नेक्स्ट मंथ। जितने भी एक्सपेंस हैं उनका पेमेंट अगले महीने में हो रहा है, यानी मई के जो खर्चे होंगे उनका पेमेंट कब होगा, जून में। अगर मई का पेमेंट जून में होगा तो मई में कौन सा पेमेंट होगा, अप्रैल वाला। अप्रैल की कब पेमेंट होंगे, मई में। तो मई में जो भी खर्चे हैं, चाहे वेजेस हो, ऑफिस एक्सपेंस हो, सेल्स एक्सपेंस हो, फैक्ट्री एक्सपेंस हो, मई में कौन से आएंगे, अप्रैल वाले, क्योंकि मई वाले का पेमेंट तो जून में होगा। तो अब आप लिखिए सबसे पहले वेजेस, अप्रैल की वेजेस कितनी है, 6,500 लिख दीजिए। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी अप्रैल वाले, अप्रैल की फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या है, 5,500। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस भी कौन से, अप्रैल वाले। अप्रैल के ऑफिस एक्सपेंस क्या है, 4,000। उसके बाद सेल्स एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंस अप्रैल के कितने हैं, 3,000। ये तो हो गए खर्चे जो उस टेबल में दिए हुए थे। उसके बाद कुछ खर्चे एडजस्टमेंट में भी है। एडजस्टमेंट नंबर 4, कंपनी पे डिविडेंड ऑफ ₹10,000 टू शेयर होल्डर्स एंड ए बोनस ऑफ ₹15,000 टू इट्स एम्प्लॉय इन द मंथ ऑफ मई। मई के महीने में एक तो 10,000 का डिविडेंड का पेमेंट हुआ है और बोनस का पेमेंट हुआ है। तो यहाँ लिखिए डिविडेंड 10,000 एंड बोनस 15,000। ठीक, इतना हो गया। अब इनका टोटल करोगे आप, टोटल पेमेंट्स। ठीक, अब पेमेंट का टोटल करना है, कर लेते हैं। क्या क्या पेमेंट है, एक 30,000 का है, प्लस 6,500 है, प्लस 5,500 है, प्लस 4,000, प्लस 3,000, प्लस 10,000, प्लस 15,000। तो ये टोटल आ गया 74,000। ये टोटल आ गया 74
4,000। ठीक, यानी मई के महीने की इनकम है 81,800 और मई के महीने के खर्चे 74,000। अब आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। कैसे? इसको मान लो, हम इस टोटल को मान लेते हैं ए और इस टोटल को मान लेते हैं बी, यानी ए माइनस बी, यानी टोटल रिसीव्ड माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो कितना आएगा? 7,800। ये यानी कि मई के महीने में हमारी इनकम जो है वो 7,800 से ज़्यादा है। खर्चे आपके हैं 74,000 और इनकम है 81,800। तो अब देखिए मई का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 7,800। अब मई का पूरा बजट बन गया। अब बजट कौन सा बनाना है हमें? जून का। तो अब बनाइए। अब जून का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? जो मई का क्लोजिंग बैलेंस है, तो जून के ओपनिंग बैलेंस में लिख दो 7,800। क्लियर? अब आ जाओ कैश रिसीव्ड पर। अब यहाँ भी कैश रिसीव्ड भैया सेल्स है। तो अब जब जून के महीने का बना रहे हो तो जून के महीने की में जो सेल्स होगी, जून के महीने की सेल्स का जून में मिलेगा 20% और 80% मिलेगा जुलाई में। वैसे ही मई की सेल्स का 80% कब मिलेगा? जून में। तो देखो अब जून में कितनी सेल्स हो रही है? जून में सेल्स हो रही है 80,000। तो 20% ऑफ 80,000 यानी ये हो गया, सॉरी यहाँ लिखना है, ये हो गया 16,000। और मई की सेल का 80%, मई में कितनी सेल थी? 60,000 की। 80% ऑफ 60,000 ये हो जाएगा 48,000। इनका टोटल कर दो तो ये आ जाएगा 64,000। बस इनकम तो यही है जून के महीने की। इसका टोटल कर दो तो ये आ जाएगा 71,800। अब खर्चे देख लो। अब खर्चों पर आ जाओ तो खर्चे वही सारे हैं, परचेज है, वेजेस है, फैक्ट्री एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, सेल्स है, डिविडेंड और बोनस नहीं है, प्लांट का खर्चा आएगा। ठीक है, अब आ जाइए आप। तो परचेज के लिए क्या कह रहा है कि परचेज 2 महीने की क्रेडिट पर है। तो मई में कौन सी परचेज हमने दिखाई थी? मार्च वाली। तो अब जून में कौन सी परचेज दिखाएंगे? अप्रैल वाली, क्योंकि अप्रैल में जो परचेज किया उसका पेमेंट कब होगा? 2 महीने बाद, यानी कि जून में। तो अप्रैल वाली परचेज का पेमेंट दिखाएंगे हम जून में। अप्रैल में कितनी हमने परचेज की थी? 32,000 की। ठीक, उसके बाद एक्सपेंसेस नेक्स्ट मंथ में पे होते हैं। तो मई में हमने कौन से एक्सपेंस दिखाए थे? अप्रैल वाले। तो जून में कौन से एक्सपेंस दिखाएंगे? मई वाले। तो लिख दो मई की वेजेस कितनी है? मई की वेजेस हैं 7,000। मई के फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने हैं? 6,000। मई के ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं? 4,000। और मई के सेल्स एक्सपेंसेस कितने हैं? 3,500। ठीक, ये है हमारे मई के एक्सपेंसेस। हो गए। अब एक एडजस्टमेंट और सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट। अ प्लांट हैज बीन ऑर्डर्ड, एक प्लांट ऑर्डर किया हुआ है एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। एक प्लांट ऑर्डर किया गया है और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जून में रिसीव होगा। इट विल कॉस्ट ₹80,000, यानी कि एक प्लांट हमने खरीदा है जो जून में रिसीव होगा। तो यहाँ पे लिखो प्लांट मई में तो है नहीं तो छोड़ दो, जून में मिलना है। कितना? 80,000। ये खर्चे हैं जून के महीने। अब जून के महीने में टोटल कर लो इनका टोटल करते हैं हम, टोटल पेमेंट्स का। तो सबसे पहले 32,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 प्लस
4000 प्लस 3500 प्लस 80,000। तो ये टोटल आ रहा है 1,32,500। टोटल पेमेंट कितना हो रहा है? टोटल पेमेंट आ रहा है 1,32,500। अब क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो 1,32,500 इनका डिफरेंस निकाल लो। 1,32,500 माइनस 71,800 60,700। क्लोजिंग बैलेंस आया है 60,700 निगेटिव। ये निगेटिव यानी कि ओवरड्राफ्ट, इसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो आप, इसको जब निगेटिव बैलेंस आता है कैश बैलेंस तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। अब जून के महीने का बन गया। वैसे ही अब जून का जो क्लोजिंग बैलेंस हो मई का क्या हो जाएगा? जो जून का क्लोजिंग बैलेंस है वो मई का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब सॉरी, जो जून का क्लोजिंग बैलेंस है वो जुलाई का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो अब जुलाई का बनाते हैं तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस की जगह पे लिख दो माइनस 60,700, ठीक है। अब वही सेल्स देखेंगे रिसीव। तो जो जुलाई के महीने की सेल्स है तो उसका 20% और जून की सेल्स का 80%। तो अब देखिए जुलाई में कितनी सेल्स हो रही है? जुलाई में सेल्स हो रही है 90,000। तो 20% ऑफ 90,000 यानी ये हो गया 18,000। और जून में कितनी सेल्स थी? 80,000। 80,000 का 80% 80% ऑफ 80,000 यानी ये हो गया 64,000। अब इनका टोटल करो तो कितना आएगा? 64 और 18 82,000। ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो जाएगा आपका पॉजिटिव बैलेंस है 82,000 और पहले से लॉस कितना है? पहले से लॉस है 60,700। 82,000 माइनस 60,700 इक्वल टू 21,300। ये आपका बैलेंस है 21,300 बचा आपका पॉजिटिव बैलेंस किस महीने में? जुलाई में। अब जुलाई के खर्चे देख लो। तो सबसे पहले तो परचेज, जुलाई में परचेज कौन सी आएगी? मई वाली। जून में कौन सी आई थी? अप्रैल वाली। जुलाई में कौन सी आएगी? मई वाली। तो मई की परचेज कितनी है? 35,000। तो यहाँ पे 35,000। उसके बाद सभी एक्सपेंस नेक्स्ट मंथ में। जून में कौन से एक्सपेंस आए थे? मई के महीने के। तो जुलाई में कौन से आएंगे? जून के महीने के। तो लिखिए। तो वेजेस जून की कितनी है? 9,000। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जून के महीने कितने हैं? 7,500। ऑफिस एक्सपेंसेस जून के कितने हैं? 4,000। सेल्स एक्सपेंसेस जून के महीने कितने हैं? 4,500। और जुलाई में एक खर्चा और एक्स्ट्रा खर्चा है, लास्ट एडजस्टमेंट है इनकम टैक्स ₹25,000 पेएबल इन जुलाई। इनकम टैक्स है वो 25,000 रुपये का, वो जुलाई में पेएबल है। तो यहाँ पे लिख लो। मैं प्लान के नीचे थोड़ा छोटा सा लिख देता हूँ या इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिख दो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मई में भी नहीं है, जून में भी नहीं है, जुलाई में है कितना? 25,000 का। अब ये टोटल किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो टोटल पेमेंट्स। अब टोटल करते हैं इनका कितना कितना है? 35,000 प्लस 9,000 प्लस 7,500 प्लस 4,000 प्लस 4,500 प्लस 25,000, ये आ रहा 85,000। यानी जुलाई के महीने के टोटल खर्चे हैं 85,000 और इनकम है 21,300।
तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, -21,300 इक्वल टू 63,700 निगेटिव 9। क्लोजिंग बैलेंस हमारा निगेटिव है तो कितना आया 63,700। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आया, इसको भी लिख सकते हो आप ओवर। अब ये आपका कैश बजट कंप्लीट बन गया है। ठीक है, हमने पहले मेगा बनाया, फिर हमने जून का बनाया और फिर हमने जुलाई का बनाया। नाउ योर कैश बजट इज कंप्लीट। इस तरीके से हम कैश बजट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको देखना, एक बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, बार बार देखना, और फिर भी कोई समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद मैं आपको कैश बजट का भी एक असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा एंड दैट असाइनमेंट इज expected to be attempted by you within a time limit. So this is the cash budget. I hope you may have understood